बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है स्टोइकियोमेट्री, उस चैप्टर का नाम है। स्टोइकियोमेट्री में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टोइकियोमेट्री में जो होता है, ये आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। ये हमारे टॉपिक का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज किसे कहते हैं? परसेंटेज का मतलब है 100 है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है और कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में दो चीज़ें हैं। एक जो टोटल सब्सटेंस है वो 100 पार्ट्स में हमने कर दिया है। अब इस 100 पार्ट्स में से हम एक पार्ट XYZ के लिए दे रहे हैं और 99 पार्ट्स हमने ABC के लिए दे रहे हैं। तो इसको फिर परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। जैसा कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इनटू 100 पार्ट्स ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड है हमारे पास एक कंपाउंड है। वो जो कंपाउंड है वो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है। दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है। ये जो पूरा कंपाउंड है, इस का जब हम मास लेते हैं वो उसको हमने वो कंसिडर कर लेते हैं कि टोटल 100 पार्ट्स हैं, 100 ग्राम्स है। अब इन 100 ग्राम्स में से हमने दो किस्म के एलिमेंट्स हैं। वो जो दो किस्म के एलिमेंट्स हैं वो उसमें से एक किस्म के एलिमेंट का मास को हम देख रहे होते हैं, जो टोटल मास है उसमें देख रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ कंपाउंड बाय मास इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। इट इज द परसेंटेज रेशो। ये क्या है? परसेंटेज रेशो किसके बीच में? बिटवीन मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट टू मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। परसेंटेज रेशो है। कैसा रेशो है? हम जिस एलिमेंट का मोलर मास मालूम करने जा रहे हैं, जिस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने जा रहे हैं, उस एलिमेंट का जो मोलर मास होता है उस मोलर मास को हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं, और जो हमारे पास टोटल कंपाउंड है उस कंपाउंड का जो मोलर मास है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ये रेशो हो गया। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज रेशो हो गया है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 स्टेप्स। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा? मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज डिटरमिन। जिस कंपाउंड का हम जिस एलिमेंट का हम जिस कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने जा रहे हैं उसका मोलर मास मालूम करेंगे। दूसरे स्टेप में मोलर मास ऑफ एलिमेंट दूसरे स्टेप में मोलर मास ऑफ एलिमेंट हम मालूम कर लेते हैं। मालूम करने के बाद फिर इसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मास ऑफ कंपाउंड के साथ। न्यूमिनेटर में मोलर मास ऑफ एलिमेंट रखते हैं और डिनोमिनेटर में मोलर मास ऑफ कंपाउंड रखते हैं। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात मैं एक्सप्लेन कर रहा था अभी तक। मैथमेटिकली
अब देखें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना होगा, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, उसी एलिमेंट का जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने जा रहे हैं, उसी का जो मोलर मास है वो हम पहले मालूम कर लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वो कितने मोल्स के बराबर है, जो मैं आगे अभी न्यूमेरिकल्स में एक्सप्लेन करूँगा। और मोलर मास ऑफ कंपाउंड मालूम कर लेते हैं। जब ये दोनों का मालूम कर लिया जाता है, फिर इसको 100 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये जो x है, ये जो x है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। किसके नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड जो है उसमें एलिमेंट के कितने मोल्स मौजूद है, ये जो है इसको कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। आगे जब हम इसकी आगे मैथमेटिकली, अब यहाँ पे ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट है, इसमें हम मोलर मास ऑफ एलिमेंट लेते हैं, फिर हम मोलर मास ऑफ कंपाउंड लेते हैं, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x क्या है, x जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट है प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी कि हमने क्या करना है। हमने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है। कहाँ, अमोनिया में। अमोनिया का फार्मूला कैसा है, N हम लिखते हैं, फिर H लिखते हैं, फिर नीचे ये 3 लिखते हैं। ये 3 हम क्यों लिखते हैं, उसकी वजह यह है कि ये जो एक नाइट्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे इसके नीचे 3 लिखते हैं। यहाँ इस नाइट्रोजन में 3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हम 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है, इस वजह से NH3 लिखते हैं। और नाइट्रिक एसिड में HNO3, इसमें भी हम नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं, और इसमें भी हम नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं। इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन मालूम करना है इन अमोनिया। अमोनिया में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन मालूम करने जा रहे हैं। तो ये अमोनिया है, NH3 अमोनिया है। तो पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या है, मोलर मास ऑफ अमोनिया। ये जो मोलर मास अमोनिया क्या है, ये हमारे पास यहाँ कंपाउंड है। जैसे पिछले स्लाइड में ये देखिए, ये क्या है, हमने क्या करना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ये मोलर मास ऑफ कंपाउंड है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड आ गया। ये 14 कहाँ से आ गया है, ये नाइट्रोजन का मास हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास के बीच में हमने प्लस का साइन लिखना है। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, और ये कितने टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। जितने भी टाइम्स होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये 3 आ गया, 3 को 14 के साथ सम अप कर दिया, प्लस कर दिया, तो टोटल यहाँ हमारे पास 17 आ रहा है। ये 17 क्या है, ग्राम पर मोल। मोलर मास का जो यूनिट है वो ग्राम पर मोल होता है। ये हमने यहाँ तक मालूम कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए मोलर मास ऑफ एलिमेंट। किस एलिमेंट की बात हो रही है, नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो अब हमने नाइट्रोजन की मोलर मास ऑफ एलिमेंट मालूम करना है। नाइट्रोजन की मोलर मास हम मालूम कर लेते हैं। इसके मोलर मास मालूम करने की वजह से प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जिसमें हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है अमोनिया में। अमोनिया का जो फार्मूला है वो NH3 है, NH3 है। ये जो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये जो नाइट्रोजन है ये अब 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हम इसके नीचे
3 लिखते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये अमोनिया है। और नाइट्रिक एसिड ये H है, NO3 है, ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज भी मालूम करनी है अमोनिया में, और नाइट्रिक एसिड की परसेंटेज भी मालूम करनी है, नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है नाइट्रिक एसिड में। इसका सलूशन ये है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया मालूम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मोलर मास ऑफ अमोनिया हमने मालूम कर लेना है। एक नाइट्रोजन का मास 14 है। ये 14 कहाँ से मालूम हुआ? ये पीरियोडिक टेबल से मालूम होता है। पीरियोडिक टेबल में हमने नाइट्रोजन का मोलर मास मालूम करना है, तो इसका मोलर मास 14 है। और पीरियोडिक टेबल में हमने हाइड्रोजन का मोलर मास मालूम करना है, तो पीरियोडिक टेबल में जब हाइड्रोजन का मोलर मास हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 1 है। और ये जो नीचे जो इसके सबस्क्रिप्ट में जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका जो आंसर आता है इस आंसर को इसके साथ जमा कर देते हैं, तो फिर ये 17 आ जाता है। ये जो 17 आया है ये क्या है? ये मोलर मास है। किसका मोलर मास है? अमोनिया का मोलर मास है। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल में इतने ग्राम है, इसका ये मतलब हुआ। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मालूम करने जा रहे हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मालूम करने का तरीका यह है कि हमने जो नाइट्रोजन का मोलर मास है वो 14 है। ये देखिए मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट से यहाँ क्या मुराद है? नाइट्रोजन मुराद है। इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन है, तो यहाँ हमने 14 लिखना है। ये 14 भी पीरियोडिक टेबल से देख के मालूम होता है। फिर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। हमारे पास इस वक्त कंपाउंड क्या है? अमोनिया हमारे पास कंपाउंड है। ये जो अमोनिया है ये 17 है, इसका मोलर मास 17 है। 14 और 17 इन दोनों को डिवाइड करने से, फिर इस वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो जवाब आ रहा है 82.35% आ रहा है। इसका मतलब यह है जो नाइट्रोजन पूरे जो अमोनिया है, पूरे अमोनिया में बाई मास, पूरे अमोनिया में बाई मास जो नाइट्रोजन का परसेंटेज बनता है, वो परसेंटेज बनता है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 82.35 है। तो परसेंटेज मालूम करने का तरीका क्या है? परसेंटेज मालूम करने के लिए हमने क्या करना होता है? हमने मोलर मास ऑफ एलिमेंट लेना होता है। जिस एलिमेंट का हम परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं उस एलिमेंट का मोलर मास पीरियोडिक टेबल से हमने देखना है। पीरियोडिक टेबल से देखने के बाद हमने उस वैल्यू को न्यूमिनेटर में लिखना है। फिर डिनोमिनेटर में हमने उस पूरे कंपाउंड की मास लिखनी है जिसके अंदर वो एलिमेंट मौजूद है। जैसे अभी इस एग्जांपल में हम नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन का मास न्यूमिनेटर में लिखना है। पूरे कंपाउंड का जो मास है, ये अमोनिया पूरा कंपाउंड है, इसका मोलर मास हमने कहाँ लिखना है? डिनोमिनेटर में लिखना है। अब ये रेशो बन गया। ये क्या बन गया है? ये रेशो बन गया है। ये मोलर मास ऑफ एलिमेंट और मोलर मास ऑफ कंपाउंड के बीच में रेशो बन गया है, और इस रेशो को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया है परसेंटेज रेशो। परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड मालूम करने जा रहे हैं। नाइट्रिक एसिड में परसेंटेज हमने किसके मालूम करनी है? हमने नाइट्रोजन का परसेंटेज मालूम करना है। पूरा हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या है? वो नाइट्रिक एसिड है। और किसका मालूम करना है? नाइट्रोजन का मालूम करना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसमें हमने क्या मालूम करना है? हमने नाइट्रोजन का परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं। अब हमने पहला स्टेप क्या है? मोलर मास। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हमने, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास पीरियोडिक टेबल में देखना है। पीरियोडिक टेबल में देखने के बाद हाइड्रोजन का मास हमें कितना मिलेगा?
हमें हाइड्रोजन का मास 1 मिलेगा। फिर इसको प्लस करना है, इसको प्लस करने के बाद ये नाइट्रोजन का मास हमें मिल जाएगा। ये जो नाइट्रोजन का मास है ये कितना है, मोलर मास है 14 है। ये 14 कहाँ से आया, पीरियोडिक टेबल से आया। पीरियोडिक टेबल से देखना है, वहाँ से देख के हमने 14 लिखना होगा। ये क्या आ गया है, ये हमारे पास ऑक्सीजन आ गया है। ऑक्सीजन का मोलर मास पीरियोडिक टेबल में कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। इसके नीचे देखिए ये सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन के मोलर मास को इस सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है, जो 3 लिखी हुई है, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आया उसको इस 14 के साथ जमा करना है। फिर जो जवाब आता है उसको 1 के साथ जमा करना है। जब ये सारी वैल्यूज़ हम इस तरह जमा कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 63 आ रही है। ये 63 क्या है, ये मोलर मास है। किसका मोलर मास है, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास है। तो ये 63 ग्राम पर मोल इसका मास, मोलर मास आ गया। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट मालूम करने जा रहे हैं। हमारे पास एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन है। कंपाउंड क्या है, नाइट्रिक एसिड है। एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं। पूरा कंपाउंड क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो ये हम इधर आ जाते हैं, मोलर मास ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे हमने 14 लिखना होगा क्योंकि ये मोलर मास ऑफ एलिमेंट है। इसको डिवाइड करना है। अब किसके साथ डिवाइड करना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड के साथ डिवाइड करना है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड, हमारे पास कंपाउंड क्या है, हमारे पास जो कंपाउंड है वो नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। ये देखिए नाइट्रिक एसिड का मास कितना आया है, 63 आया है। 63 को इधर लिखना है। तो ये 14 किसका मास है, तो नाइट्रोजन का मास है। नाइट्रोजन के मास को हमने न्यूमिनेटर में लिखना है। पूरे नाइट्रिक एसिड का मास को डिनोमिनेटर में लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। अब जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो जो वैल्यू है वो क्या है, वो परसेंटेज कंपोजिशन। किसकी परसेंटेज कंपोजिशन है, ये हमारे पास नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन है। परसेंटेज कंपोजिशन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज में से भी है और इस बुक में से भी है, जो लेसन में से भी है। तो वहाँ पे एक ये है, व्हाट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन, व्हाट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, देखिए सबसे पहले तो हमें सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है, Na लिखते हैं, फिर सबस्क्रिप्ट में 2 लिखते हैं, फिर CO लिखते हैं, फिर ऑक्सीजन के नीचे सबस्क्रिप्ट में हम 3 लिखते हैं। ये क्या है, ये जो है, अब इसका हमने क्या मालूम करना है, इसका हमने मोलर मास मालूम करना है। हमने मोलर मास कैसे मालूम करना है, देखिए सोडियम है, सोडियम का मास पीरियोडिक टेबल में आपने ढूंढना है तो आपको 23 मिलेगा। सोडियम का मास कितना है, 23 है पीरियोडिक टेबल में। 23 को इसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट है, जो 2 है, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने क्या करना है, प्लस लिखना है, यहाँ पे प्लस लिखना है। फिर 12 लिखना है। 12 किसके लिए लिखना है, कार्बन के लिए लिखना है। ये 12 कहाँ से मालूम होता है, ये फिर पीरियोडिक टेबल से देखने के बाद पता चलता है। उसके बाद फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फिर प्लस लिखना है। फिर ऑक्सीजन का मास जो पीरियोडिक टेबल से देखना है वो कितना है, 16 है। उस 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो सबस्क्रिप्ट में है उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो साथ साथ है उन वैल्यूज़ को जमा करना है। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो 106 है, 106 ग्राम पर मोल। ये हो गया है सोडियम कार्बोनेट का
मोलर मास हो गया है। सोडियम कार्बोनेट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। इसको जो है, इसको हम अगर हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं तो फिर ये वॉशिंग सोडा कहलाता है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से बिल्कुल निकाल देते हैं तो फिर इसको हम सोडा ऐश कहते हैं। 10106 ग्राम पर मोल। अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं? सोडियम का परसेंटेज भी मालूम करना है, कार्बन का परसेंटेज भी मालूम करना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज भी मालूम करना है। मैं आपको मुख्तसर वक्त के लिए प्रीवियस स्लाइड की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे यह है कि हमने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मालूम करना है। नाइट्रोजन, तो यहाँ हमने सिर्फ नाइट्रोजन का परसेंटेज मालूम किया है। लेकिन अगर हम इसमें आ रहे हैं, यहाँ पे देखें, किसी भी एक की बात नहीं हो रही है, ईच एलिमेंट की बात हो रही है। ईच एलिमेंट का मतलब ये है कि सोडियम की परसेंटेज भी मालूम करो, कार्बन की परसेंटेज भी मालूम करो, ऑक्सीजन की परसेंटेज भी मालूम करो। तो हम ये अब इस क्वेश्चन को इस पैटर्न पर सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें मोलर मास मिल गया। वो मोलर मास कितना है? 106 ग्राम पर मोल। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? मोलर मास ऑफ एलिमेंट है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड है। अब परसेंटेज ऑफ सोडियम मालूम करने जा रहे हैं हम। परसेंटेज ऑफ सोडियम मालूम करने के लिए परसेंटेज ऑफ सोडियम है, हमने परसेंटेज ऑफ सोडियम मालूम करना है। देखिए सोडियम का मास कितना है? 23 है। ये कहाँ से पता चला? पीरियोडिक टेबल से पता चला। ये 2 क्या है? ये जो x है, x, ये जो x है, ये किसको शो कर रहा है? ये इस 2 को शो कर रहा है। ये 2 कहाँ से आया है? ये इस सोडियम के नीचे जो 2 लिखा हुआ है, इसको नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। इसको नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं हम इसको सबस्क्रिप्ट में। ये जो सबस्क्रिप्ट में जो कुछ लिखा हुआ है, इस वैल्यू को इसके सामने लिखना है। इसलिए 23 सोडियम का मास है और 2 जो है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय कितना? इसका जो जो मोलर मास है, सोडियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है, देखिए मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो यहाँ कंपाउंड क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। एलिमेंट क्या है? मोलर मास वो सोडियम है। इस वाले क्वेश्चन में सोडियम एलिमेंट है, तो हमने सोडियम का मास लिखना है। सोडियम कितने टाइम्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद मोलर मास ऑफ कंपाउंड है। इन वैल्यूज़ को डिवाइड करवाना, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर इस वैल्यू के साथ इसको डिवाइड करना है। इस वैल्यू के साथ डिवाइड करने के बाद फिर 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई करा देना है। जब आप 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको कैलकुलेट करने के बाद जवाब क्या आएगा? 43.40% आ जाएगा। 43.40% आ जाएगा। तो ये 43% सोडियम मौजूद है सोडियम कार्बोनेट में। तो ये देखिए, ये वैल्यू देखिए, बाय मास हम मालूम कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये मालूम करें, 23 लिख रहे हैं, पर 23 क्या है? ये ग्राम है। ये किसका ग्राम है? सोडियम का ग्राम है, इसलिए इसको बाय मास कहते हैं। ये 106 क्या है? ये मास है। ये किसका मास है? मोलर मास। किसका? सोडियम कार्बोनेट का, इसलिए इसको बाय मास कहते हैं। हम इसकी जो डेफिनेशन पढ़ के आए हैं उसमें यही है कि 100 पार्ट में से इसके बाय मास कितने पार्ट्स बनते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन है, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है। अब देखें कार्बन का जो परसेंटेज है, कार्बन का जो मोलर मास है वो कितना है? वो 12 ग्राम है। ये भी पीरियोडिक टेबल से पता चला। इसके सामने क्या लिखा? ये जो 1 क्यों लिखा है? इसका मतलब ये है कि कार्बन 1 टाइम है। ये देखिए नीचे सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका ये मतलब होता है कि 1 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर ये 106 कहाँ से आ गया? 106 तो अभी हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं, जो मोलर मास है। इन दोनों को डिवाइड करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आ रहा है, वो जो जवाब है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन है।
फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की तरफ हम आ रहे हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में देखें, हमने जो है ना ऑक्सीजन लिखना है। ऑक्सीजन की वैल्यूज़ हमने पीरियोडिक टेबल में फाइंड करनी है। ऑक्सीजन की वैल्यू को पीरियोडिक टेबल में फाइंड करने के बाद फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो है यहाँ पे इसके जो मोलर मास है, जो सोडियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है, उस मोलर मास को लिख देना है, फिर डिवाइड कर देना है, फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हमें जो वैल्यू मिल जाती है उस वैल्यू को परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। अब परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन की तरफ अगर मैं आपको मुख्तसर लम्हे के लिए ले जाऊं तो आपको बहुत आसानी से ये बात क्लियर हो जाएगी। देखें, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, हमने देखो मोलर मास मालूम किया था किसका, ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का हमने मोलर मास मालूम किया था इनटू कहाँ, 100 पार्ट्स ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड है वो 100 पार्ट्स है। उसको मालूम करने का तरीका हमने क्या किया था, हमने एलिमेंट का मोलर मास लिखा, डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मोलर मास लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। इस को परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है ब्यूटेन गैस इज फ्यूल एंड यूज्ड इन पॉकेट लाइटर। हमारे पास जो पॉकेट लाइटर होता है उसमें जो गैस डाली जाती है वो ब्यूटेन गैस है। ब्यूटेन गैस का जो फार्मूला है वो C4 है। C4 का मतलब यह है कार्बन 4 दफ़ा है। H10 इसका मतलब यह है इन 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये ब्यूटेन गैस का फार्मूला है, C4H10, ये ब्यूटेन गैस का फार्मूला। अब क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है। यहाँ फिर ये नहीं है कि सिर्फ कार्बन का परसेंटेज मालूम करो, ना ये है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज मालूम करो, बल्कि ये है परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करो। परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए हमने कार्बन का परसेंटेज भी मालूम करना होगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज भी मालूम करना होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करने की तरफ आते हैं तो सबसे पहला काम यह है कि हमने मोलर मास मालूम करना है। हमने किसका मोलर मास मालूम करना है, हमने ब्यूटेन का मोलर मास मालूम करना है। ब्यूटेन का फार्मूला हमें गिवन है, C4 है, H10 है। अब देखें, ये जो कार्बन का मास कितना है, 12 है। कहाँ से पता चला, पीरियोडिक टेबल से पता चला। कार्बन कितने टाइम्स है, नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो इस 4 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करना है। फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमने प्लस लिखना है। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमने इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। जो जवाब आ गया है फिर इन दोनों को, उसका जो जवाब है वो जमा करना है। उसको ऐड अप करने के बाद, सम अप करने के बाद हमें 58 ग्राम पर मोल जवाब आ जाएगा। ये जो जवाब आया है ये किसका जवाब है, ये जो जवाब है ये मोलर मास ऑफ ब्यूटेन का है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट मालूम करने जा रहे हैं। अब किसकी बात हो रही है, अब हम कार्बन की परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं। यहाँ हमने लिखना होगा मोलर मास। अब अगर हम कार्बन की परसेंटेज मालूम करने जा रहे हैं तो हमने क्या लिखना होगा, मोलर मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, कार्बन है, तो कार्बन का मोलर मास कितना है, 12 है। ये जो x है, इस x के जगह पे इसके जो सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू लिखनी होगी। यहाँ पे हमने लिखना है 12 और यहाँ पे हमने लिखना है 4, फिर हमने डिवाइड करना है। ये किसके साथ है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड है। ये मोलर मास ऑफ कंपाउंड के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। वो कितनी वैल्यू आ रही है, वो 58 ग्राम पर मोल आ रहा है। 58 ग्राम पर मोल है, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 82.75% आ जाता है। ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन है। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन की तरफ आ रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या है, हमने ये देखना है कि इसमें जो है
अब यहाँ पे देखें, ये जो सबस्क्रिप्ट है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मोलर मास कितना है, 1 है, ये 1 हमने इधर लिखना है। तो इसके सबस्क्रिप्ट में कितने हैं, इसके सबस्क्रिप्ट में 10 है, तो ये वाला जो x है ये इसके सबस्क्रिप्ट के लिए, ये 10 इधर लिखना है, डिवाइडेड बाय 58। ये जो मोलर मोलर मास ऑफ किसका है, कंपाउंड का है, ये 58 है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 17.25% आ जाएगा, 17.25% आ गया। ये क्या है, ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ब्यूटेन है, यानी कार्बन का परसेंट अलग बताना होगा, हाइड्रोजन का परसेंट अलग बताना होगा। अगर परसेंटेज कंपोजिशन नहीं पूछा है बल्कि ये पूछा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो हम सिर्फ फिर कार्बन की वैल्यूज मालूम करेंगे, फिर हाइड्रोजन की वैल्यू मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। लिया अगर ऐसा पूछा कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो हम सिर्फ हाइड्रोजन के परसेंटेज मालूम करेंगे, कार्बन के परसेंटेज मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर परसेंटेज कंपोजिशन बताया है, पूछा गया है, इसका मतलब यह है कार्बन का भी बताओ अलग सा, हाइड्रोजन का भी बताओ अलग सा। नेक्स्ट के तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है इन SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक गैस है। इस गैस की वजह से अगर इसकी मिकदार बढ़ जाती है तो इससे पोल्यूशन काज होता है। आम तौर पे जो हाइड्रोकार्बन्स हम जलाते हैं, जो पेट्रोल हम जलाते हैं, जो डीजल हम जलाते हैं, उसमें सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ये जो इम्प्योरिटीज़ है ये जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड मिकदार में अगर हमारे एटमॉस्फेयर में अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो फिर ये हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड कर देता है। यहाँ पे सवाल ये है कि आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन मालूम करो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन मालूम करो SO2 में। तो हमने क्या करना है, मोलर मास ऑफ SO2, सबसे पहले क्या करना है, हमने मोलर मास ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड मालूम करना है। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड का मोलर मास मालूम कर लेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड के मोलर मास मालूम करने के लिए हमने इस पीरियोडिक टेबल से सल्फ़र का मास ढूंढना होगा। जब हमें पीरियोडिक टेबल से सल्फ़र का मास मिल जाएगा वो 32 है। पीरियोडिक टेबल से जो सल्फ़र का मास हमें मिला है वो 32 है। फिर क्या करना है, अब सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में प्लस का निशान लगा देना है। फिर हमने ऑक्सीजन का मोलर मास मालूम करना है, वो पीरियोडिक टेबल से देखना है, वो कितना होगा, वो 16 होगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर ये जो वैल्यूज़ बन रही हैं इनको कैलकुलेट करने के बाद पता चला है कि ये 64 ग्राम पर मोल है, 64 ग्राम पर मोल बन जाता है। अब हम 64 ग्राम पर मोल जो बन गया है, अब हम इसका परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट मालूम कर रहे हैं। इसका तरीका क्या है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट हमने जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने जा रहे हैं उसका मोलर मास लिखना होगा। x के जगह पे क्या लिखना होगा, ये जो सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू हमने लिखनी होगी। मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के जगह पे क्या लिखना होगा, ये इसका जो पूरा मास है, ये जो 64 कैलकुलेट किया है, ये देखिए 64 है, ये इधर आ गया। और ऑक्सीजन की जगह पे ये 16 है, 16 जो है ये इधर आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 टाइम्स है, इस वजह से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो 50% जवाब है। ये परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। इसके बाद हम आते हैं कैलकुलेट दी
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम आते हैं ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है। ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने हम आ रहे हैं कि ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या चल रहा है। तो इसके लिए ये क्या है, SI सिलिकॉन ऑक्सीजन 2 दफ़ा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड है, सैंड। सैंड का फार्मूला क्या है? SiO2, ये सैंड है। तो ये जो है ये सैंड, SI सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमने मालूम करना है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मोलर मास मालूम करेंगे। किसका मोलर मास मालूम करेंगे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मोलर मास मालूम करेंगे। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन का जो मास है वो 28 है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सिलिकॉन का मतलब है वो लिक्विड है, वो ग्लू है जिससे हम ग्लास को किसी भी जगह पे एज अ एडहेसिव फोर्स के लिए इसको एज अ ग्लू हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये वो नहीं है। ये जो है सिलिकॉन रेत को कहते हैं। इस पढ़े दोनों एक जैसे जाते हैं। इसको भी सिलिकॉन पढ़ते हैं, और जो ग्लास को कहीं पे लगाना होता है तो उस पर हम जो लिक्विड डालते हैं वो भी सिलिकॉन ही पढ़ा जाता है। लेकिन दोनों के स्पेलिंग में फ़र्क है। जो सिलिकॉन ये जो इस वक्त जो सिलिकॉन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसके स्पेलिंग के आखिर में एन पे आके रुक जाता है। लेकिन वो सिलिकॉन जो हम ग्लास लगाते हैं, ग्लास को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, उसके नाम के आखिर में एन आने के बाद ई भी आ जाता है। ये इसकी पहचान है। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन का मास पता चला है पीरियोडिक टेबल से कि ये 28 है, और प्लस कर दिया है। ऑक्सीजन का मास 16 है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये मास, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद इसको फिर हमने जमा करना है 28 के साथ। फिर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या कहलाती है? वो वैल्यू जो है वो मोलर मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहलाती है। तो ये मोलर मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। फिर हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ एलिमेंट से क्या मुराद है? ऑक्सीजन मुराद है। यहाँ पे परसेंटेज, ये देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि ऐसा लिखा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये बस सिर्फ आप ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करो। तो हमने क्या करना है? मोलर मास ऑफ एलिमेंट लिखना होगा और मोलर मास ऑफ कंपाउंड लिखना होगा। जो मोलर मास ऑफ एलिमेंट है, कहाँ किसका मास होगा? ऑक्सीजन का मास होगा। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। ऑक्सीजन का मास 16 है। ये जो ऑक्सीजन है ये इस फार्मूले में कितने टाइम्स है? ये 2 टाइम्स है। इस वजह से 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो कितना है? वो 60 है। तो हमने यहाँ पे 60 लिख देना है। इन दोनों को डिवाइड कर देना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन की वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमने अब कैलकुलेट करना है क्या परसेंटेज को, किसकी? ऑक्सीजन की। यहाँ पे जो है ना NH2 है, NH2 को अमाइन कहते हैं, NH2 को अमाइन कहते हैं। अमाइन देखें 2 दफ़ा है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसको कार्बोनाइल कहते हैं। ये जो पूरे का पूरा फार्मूला है, ये जो पूरे का पूरा फार्मूला है ये यूरिया फर्टिलाइज़र का है। ये क्या है? यूरिया फर्टिलाइज़र का फार्मूला है। यूरिया फर्टिलाइज़र में हम ऑक्सीजन की परसेंटेज ढूंढना चाह रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है।
तो सबसे पहला काम क्या होगा, मोलर मास मालूम करना होगा। किसका मोलर मास मालूम करना होगा, ये जो यूरिया फर्टिलाइजर है NH2 ट्वाइस CO, ये अमाइन ट्वाइस ट्वाइस अमाइन है, ये CO कार्बोनाइल है। इससे ये जो यूरिया है इसका मोलर मास मालूम करना है। इसका मोलर मास मालूम करने का तरीका ये, नाइट्रोजन का मास कितना है 14 है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या करना होगा, प्लस का साइन लिखना होगा। फिर एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 दफ़ा है, 2 टाइम्स है, इस वजह से यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को जमा कर देना है। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे, इन दोनों को जमा करने के बाद फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम आते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास 12 है, कार्बन का मास 12 है। और ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। अब इन वैल्यूज़ को जमा करना है, इस वैल्यू को जमा करके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो टोटल वैल्यू आएगी, इस टोटल वैल्यू को इनके साथ जमा करना है, फिर इनके साथ जमा करना है। इन सब को जमा करने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को मोलर मास ऑफ यूरिया कहते हैं। तो ये मोलर मास ऑफ यूरिया बन गया है। यहाँ पे हमारे पास मोलर मास ऑफ यूरिया आ गया है। अब क्या मालूम करना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट मालूम करना है। हमने एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना है। एलिमेंट का परसेंटेज किस एलिमेंट की बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले क्या करना होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन लिखना होगा। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन लिख देना है, वो कितना है 16 है। ये देखिए ऑक्सीजन कितने टाइम्स है फार्मूले में, ये देखो 1 टाइम है, ये जो सिंगल टाइम है। ये तो फार्मूला देखिए, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले में देखिए ये एक मर्तबा है, इस वजह से 16 लिख दिया है। फिर ये मोलर मास ऑफ कंपाउंड आ गया, ये क्या आ गया, मोलर मास ऑफ कंपाउंड आ गया। मोलर मास ऑफ जो कंपाउंड है वो कितना है, वो 60 है। वो अभी हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब इन दोनों को डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने के बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा। मल्टीप्लाई कराने के बाद 26.6% इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब क्या है, ये परसेंटेज कंपोजिशन है। अगेन कैलकुलेट परसेंटेज किसका, ऑक्सीजन का। ये क्या है SO4 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2 है। इसको क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। इसको सल्फेट रेडिकल भी हम कहते हैं, सल्फेट आयन भी कहते हैं। ये सल्फेट रेडिकल भी है, ये सल्फेट आयन भी है। ये आमतौर पे एसिडिक रेडिकल होते हैं। अब यहाँ हमने अगेन इसका जो ऑक्सीजन में मोलर मास है, इसके ऑक्सीजन में जो मोलर मास है वो हम मालूम करने जा रहे हैं। मालूम करने का तरीका क्या है, सल्फर में हमने देखना होगा। मालूम करने का तरीका क्या है, हमने सल्फर में देखना होगा कि सल्फर में सल्फर का मोलर मास कितना है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सल्फेट। ये क्या है, सल्फेट है। सल्फेट इसको क्या कहते हैं, सल्फेट रेडिकल भी कहते हैं, सल्फेट रेडिकल भी कहते हैं, सल्फेट आयन भी कहते हैं, सल्फेट आयन भी कहते हैं। ये क्या है, ये एसिडिक रेडिकल है, इसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। अब करना क्या है, हमने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करने के लिए किस में, सल्फेट आयन में। इसलिए हम सबसे पहले हमने सल्फर का मास मालूम करना होगा, पीरियोडिक टेबल से देख के मालूम किया जाता है। पीरियोडिक टेबल में फाइंड करना होगा, पीरियोडिक टेबल में देखना होगा। पीरियोडिक टेबल में देखने के बाद फिर ऑक्सीजन का मास पीरियोडिक टेबल में देखना होगा। ऑक्सीजन का मास पीरियोडिक टेबल में देखने के बाद इसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट में जो 4 आ रहा है, ये जो 4 है, इस 4 के साथ इस 16 को मल्टीप्लाई किया जाता है।
इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इस वैल्यू के साथ हम जमा कर देते हैं। अब जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को मोलर मास कहते हैं। इस -2 का मोलर मास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये मोलर मास के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है, ये इसका अपना ऑक्सीडेशन नंबर है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम मालूम करना चाह रहे हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसका? ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम कर रहे हैं, तो मोलर मास ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। मोलर मास ऑफ एलिमेंट यानी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये x है। अब ये देखें x के जगह पे यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये 4 कहाँ से आ गए? ये इस ऑक्सीजन के नीचे जो 4 लिखा हुआ है ये 4 है, तो इस 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करना है 60 के साथ। ये यहाँ पे इसका जो मोलर मास आ जाता है, जब इसका मोलर मास आ जाता है इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन है। नेक्स्ट के तरफ हम आ रहे हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अगेन हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज चाहिए, ये ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करना है। ये C6 है, H12 है, O6 है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज आम तौर पे हमारे ब्लड में होता है और आम तौर पे जो हम फ्रूट्स खा रहे होते हैं उसमें से ग्रेप्स में ज़्यादा होता है, ये ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है, C6 है, H12 है, O6 है। ये जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ C6H12O6 है, हमने सबसे पहले ये मालूम करना है। तो ये देखें C क्या है? कार्बन है। कार्बन का मास कितना है? 12 है। अच्छा, कार्बन कितने टाइम्स है या कार्बन के मोल्स कितने हैं, हम इसको इस तरह भी रीड कर सकते हैं। कार्बन कितने टाइम्स हैं इस तरह भी रीड कर सकते हैं, कार्बन के मोल्स कितने हैं इस तरह भी हम रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के मोल्स कितने हैं? 6 है, इसलिए 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है। तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 12 है। हाइड्रोजन कितने टाइम्स है? 12 टाइम्स है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे 12 टाइम्स लिख देना है, फिर प्लस लिख दिया। प्लस लिखने के बाद ऑक्सीजन की तरफ आ गए। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई करने के बाद और जमा करने के बाद जो जवाब आता है वो जवाब इसका मोलर मास कहलाता है। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट है। एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। यहाँ पे एलिमेंट क्या है? यहाँ पे एलिमेंट ऑक्सीजन है। मोलर मास ऑफ एलिमेंट यानी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। एक्स किस बात को जाहिर कर रहा है? ऑक्सीजन कितने टाइम्स है इस टाइम, या मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है ये इसको जाहिर कर रहा है। हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया है, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो हमने यहाँ लिख दिया है। ये फिर टोटल जो ग्लूकोज का मोलर मास है वो इधर लिख दिया। इन सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद जो जवाब आता है वो जवाब क्या कहलाता है? वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है। मैं इस की डेफिनेशन के तरफ जा रहा हूँ एक बार फिर, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देखें, परसेंटेज कंपोजिशन यानी 100 में से किस एलिमेंट का हिस्सा कितना है। द नंबर ऑफ पार्ट्स हम ढूंढने जा रहे हैं बाय मास। आपको अच्छी तरह बात क्लियर हो गई है। हम बार बार मोलर मास पढ़ रहे थे, मोलर मास देख रहे थे, तो इसलिए इसको बाय मास कहते हैं। ऑफ एन एलिमेंट यानी किसी भी एलिमेंट के नंबर्स कितने पार्ट्स हैं वो देखने हैं इन 100 पार्ट्स ऑफ कंपाउंड। और इसका जो फार्मूला होता है उसमें, अब देखिए पहले स्टेप में क्या किया था, मोलर मास को ऑफ कंपाउंड को हमने मालूम करना है,
फिर मोलर मास ऑफ एलिमेंट लिखना होगा, उसको फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फार्मूला हमने क्या करना था, किस तरह करना था, मोलर मास ऑफ एलिमेंट लिखना होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड लिखना होगा। अब ये x की वैल्यू जो है आपने क्या करनी है, अगर आपके पास जिस तरह के यहाँ नाइट्रोजन है, अब ये देखें ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 1 है, 1 टाइम है, इसलिए x के जगह पे कोई वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 1 टाइम नहीं है, जैसे ये सोडियम है, देखें सोडियम में 2 टाइम्स है, फिर हमने यहाँ x के जगह पे 2 लिखना होगा। ये कार्बन कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, देखिए कार्बन के 1 टाइम है, 1 लिखते हैं तब भी आपकी मर्जी है, 1 नहीं लिखते हैं तब भी आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन कितना है, ये 3 टाइम्स है, तो इस वजह से हमने इसके मुताबिक देखना है और इसको सॉल्व करते चले जाना है। यहाँ तक जो यहाँ तक हमारा टॉपिक था जो कि परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड था, जिसमें हमने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ा है और इसके साथ साथ हमने फिर ये भी पढ़ा है कि ये जो परसेंटेज कंपोजिशन के को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। अल्लाह हाफिज़।